नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं पार्किंसंस रोग का। अक्सर ये रोग 60 साल से ऊपर होता था, क्योंकि उस समय लोगों में वायु बढ़ जाती है, शुक्र धातु की कमी हो जाती है, पित्त की अधिकता होती है और टेंशन ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए पार्किंसंस का रोग बन जाता था। लेकिन आज नौजवान बच्चों के अंदर भी पार्किंसंस बनता जा रहा है। उसका कारण भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और स्पाइसी भोजन के लेने से आपके अंदर पित्त और वात दोनों चीज़ बढ़ गई है। पानी का प्रयोग कम करते हैं, वहाँ आप ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर पानी की कमी हो जाने से पित्त की अधिकता हो जाती है और कब्ज का रोग हो जाता है। गैस और कब्जी के कारण भी ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग के अंदर वात और पित्त दोनों विकृत हो जाकर के हमारे दिमाग की नसों को सुकेड़ देता है, संकुचित कर देता है। उनसे ऑर्डर नहीं आ पाता तो हमारे शरीर का बैलेंस खत्म हो जाता है। हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, गर्दन कांपने लग जाती है, चलते हुए बनता नहीं है। इसको पार्किंसंस का रोग कहते हैं। एलोपैथी में असाध्य रोग माना जाता है, क्योंकि उनकी प्रत्येक दवाई गर्म है। इसलिए इस पार्किंसंस रोग को दूर करने के लिए अगर आपका शरीर दुबला और पतला है तो इस शाम को आप समझिए आपको शहद को पानी में डाल करके पीना चाहिए, आँख में शहद डालना चाहिए और नाक में गाय का घी कम से कम 3-3 चम्मच 3-3 बूंद रोजाना रात को डालिए। अर्जुनानी घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं या भोजन के साथ अर्जुनारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग कीजिए। एक अगर 2 आश्वरिष्ट ही आपको बता देने हैं तो पहले एक आश्वरिष्ट को भोजन से पहले ले लीजिए और दूसरे को भोजन के बाद ले लीजिए। कम से कम 3 ढक्कन दवाई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लेने से जलन पैदा होती है तो इसकी मात्रा कम की जा सकती है। बराबर का पानी मिला लीजिए और कोरे घड़े में जितना ठंडा पानी होता है इतने ठंडा तो इसमें मिलाना चाहिए और उसका आप प्रयोग कीजिए। समृद्धि सागर रस का प्रयोग आप शाश्वतारिष्ट के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं या ब्राह्मी वटी का भी प्रयोग अगर आप शाश्वतारिष्ट के साथ करते हैं तो वह भी आपके पार्किंसंस रोग को ठीक करता है। न तो वीर्यतवाद चिंतामणि रस और कुमार कल्याण रस, महायोगराज गुवर सुवर्णयुक्त, इनको अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह भी आपकी इस पार्किंसंस रोग को दूर करता है। नहीं तो हमारे उस दाल्य पे हमने का जिक्र बहुत अच्छा अनुभव इसमें किया है कि हम विद्ध कर्म करते हैं। विद्ध कर्म के द्वारा यहाँ की जो मर्म स्थान है उनको बेधा जाता है और इनको सलाका के द्वारा जलाया भी जाता है। तो विद्ध कर्म के द्वारा आप इस रोग से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। कि घरेलू इलाज करके भी आप छुटकारा पा सकते हैं और नहीं तो एक विशेष रसायन का हमने इसमें निर्माण किया है, आप उसको भी घर बैठे मंगा करके प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम आपका पेट साफ करेंगे, अग्नि को तेज करेंगे और आपके अंगों को मजबूत करने के लिए यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए रसायन का प्रयोग कराएंगे। उससे आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूँगा। आपके रोग का सही कारण जान करके सही समाधान आपको बताया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग डॉक्टर के पास ले जाएं, घरेलू इलाज करें और आप अगर घरेलू इलाज करना सीख जाएंगे तो आपके बच्चे बीमार ही नहीं होंगे और आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा, आपका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा और आप में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। गच्छामि पुनर्मिलाय, दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत वर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन ज़्यादा से पहले बात ध्यान रखना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और फ़ायदा होता है तो आप बेल आइकन अवश्य दबाइए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय भारती।